वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सुबह सवेरे इन एक्शन पेशावर मोहता न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबे का दौरा, बस में सफर रूट का जायजा, 4 साल से इल्तिवा के शिकार मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत, ताखीर के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। ₹16 अरब खर्च होने के बावजूद मंसूबा इल्तवा का शिकार होना काबिल अफसोस। मेट्रो बस में सामान रखने की सहूलत भी मुहैया की जाए, अवामी मफाद के मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। साबिक हुक्मरानों ने अपनी नालायकी छुपाने के लिए गैर मुल्की साजिश की रट लगा रखी है। इनके पास इनकी कारकर्दगी दिखाने और बताने को कुछ नहीं। आपने अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान के कौमी मफादात से खेला। मरियम औरंगजेब। मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाकर महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुल्क की मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर गौर, वज़ारत खजाना की मुआशी अदाद-ओ-शुमार पर ब्रीफिंग। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। 75 साला देरीना ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। जमहूरी पाकिस्तान के लिए बाहमी ताउन जारी रखेंगे एंटनी ब्लिंकन। शहबाज शरीफ का बरतानवी हममनसब की जानिब से मुबारकबाद पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और बरतानिया के गहरे और वसी तर बाहमी ताल्लुकात हैं, दो तरफा ताल्लुकात को अगले दर्जे तक लेकर जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को इख्तियारात वापस देने का फैसला चैलेंज। काफ लीग ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। दोस्त मजारी अपनी कानूनी हैसियत खो चुके हैं, इख्तियारात की बहाली का फैसला कलदम करार दिया जाए, दरखास्त में इस्तदा। इमरान खान का इलेक्शन तक सड़कों पर रहने का ऐलान। कौम ने इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम नहीं की, फैसला करना होगा गुलामी चाहते हैं या आज़ादी। कौन सा जुर्म किया था कि रात 12 बजे अदालत लगाई गई। 40 अरब करप्शन करने वाले शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानते, चेयरमैन PTI की पेशावर में ललकार। इमरान खान को अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रिजेक्टेड और सिलेक्टेड अदालतों पर हमलावर है। इमरान खान ने सियासी फायदे के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। इदारों को बदनाम करना और इंतशार फैलाना इमरान नियाजी का एजेंडा। फिक्र न करो, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज तरीन हाथों में है। इदारों को बदनाम करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। लीग रहनुमा एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो तहरीक चल रही है वो हमारे दुश्मनों की साजिश है। मेरे हवाले से फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की आला क़यादत के ख़िलाफ़ जो मज़मूम और बेहुदा बयानात फ्री मीडिया पे आ रहे हैं, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। फ़ौज मेरी पहचान है, मेरी शान है। उसका एक एक सिपाही, एक एक अफसर मेरे लिए काबिल एहतराम है। जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, उसकी शान में मेरा दिमाग, मेरा दिल और ज़ुबान हक बात कहते रहेंगे। पाक फौज के खिलाफ तहरीक दुश्मनों की साजिश। मुझसे मंसूब ऑडियो जाली है। फौज मेरी पहचान और शान है। इसका एक एक सिपाही, एक एक अफसर काबिल एहतराम। जब तक जिंदगी है इसकी शान में हक बात कहते रहेंगे। जनरल रिटायर्ड असलम बेग। कुछ रोज से एक फेक ऑडियो जिसके ऊपर मेरी तस्वीर लगी हुई है और रैंक भी लेफ्टिनेंट जनरल लिखा हुआ है, आई एम अ मेजर जनरल रिटायर्ड। मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि आर्मी मेरी पहचान है, माय फर्स्ट लव, और मैं एक शहीद सोल्जर का बेटा हो के आर्मी के इंस्टीट्यूशन के बारे में, और इंस्टीट्यूशन का सरबराह आर्मी का सरबराह होता है, मैं अपने अदारे के बारे में तज़हीक आमेज प्रोपेगेंडा न कर सकता हूँ, और न मेरे ये शायान है कि मैं उस अदारे के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करूं जो मेरी पहचान है। ये जो दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम हैं, इनको हम सब ने मिलकर खाक में मिलाना है। पाक आर्मी मेरी पहचान। शहीद सोल्जर का बेटा फौज के खिलाफ नहीं बोल सकता।
जाली ऑडियो भारतीय चैनल ने बनाई, सबको मिलकर दुश्मन के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाना होंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज जवान का बयान। मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हारून असलम है और मैं एक रिटायर्ड वेटरन हूँ पाकिस्तान आर्मी का। किसी ने मेरी नाम से एक मंसूब की है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो ये आप देख लीजिए कि ये मुख्तलिफ पिक्चर्स लगा के इसको दानिस्ता तौर पे वायरल किया जा रहा है। बाहर के दुश्मन का तो मुझे कोई गिला नहीं, लेकिन अगर किसी ने पाकिस्तान के अंदर से ये हरकत की है तो ये बहुत काबिल शर्म बात है। मुझसे मंसूब ऑडियो जाली इस तरह की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं कर सकता। हो सकता है ये किसी बैरूनी दुश्मन की हरकत हो। अगर ये काम किसी ने पाकिस्तान के अंदर से किया है तो भी शर्मनाक है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम की वजाहत। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम न्यासी ने 5 वज़रा को काबीना से फारिग कर दिया। सीनियर वज़ीर तनवीर इलियास, अब्दुल माजिद खान, अली शान सोनी, ख्वाजा फारूक और अकबर इब्राहिम शामिल वज़रा को मिसकंडक्ट, बदउनवान और मशकूक सरगर्मियों की वजह से हटाया गया। आने वाले दिनों में मुल्क की माशी सूरत हाल में बेहतरी की तवक्को। बिजली और पेट्रोल के नरखों में कमी की जाए। अमन व अमान के हवाले से हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएं। अवाम ने नई हुकूमत से नई उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। ये वो सारा कुछ सस्ता गरीबों आसरा रख चलो रियायत हो। सबसे पहले तो उनको महंगाई कम करनी चाहिए। जो गरीब का रोटी पानी है ये चलना चाहिए। सानू सब तो पहले तो ये कि ये महंगाई घट करे, क्योंकि जड़ा गरीब आदमी है वो महंगाई की वजह नाल ना मर गया। पहले भी शहबाज शरीफ के दौर में लाहौर में क्राइम रेट कम था और अब भी इंशाल्लाह क्राइम रेट कम होगा। हम इनसे रोज़गार चाहते हैं, रोज़गार दें लोगों को, कारखाने फैक्ट्रियाँ, बस कौम दुआएं देगी और चीज़ें खाने पीने की सस्ती करें। सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज, शहरी कायद में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म, इंतजामिया के इकदाम सिर्फ दावों तक महदूद, मनमानी कीमत पर अशियाए खुरनोश की फरोख्त उरूज पर कोई पूछने वाला नहीं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। शहरी कमिश्नर साहब इधर आके खुद दे देना। 120 रुपए टमाटर ले रहे हैं, सरकारी कीमत पे कौन देता है? भाई क्या करें, महंगाई तो है, खाना तो है ही, सरकारी कीमत पे कुछ नहीं मिल रहा। जो रेट इनके हैं वही रेट हम ले रहे हैं, अब क्या करें। किसी चीज में भी जो है ना ईमानदारी नहीं है। अंडे 140 रुपए हैं इस वक्त, 40 रुपए किलो खरबूजा था रमजान में, मैंने लिया चांद रात को, अब 100 रुपए किलो बिक रहा है। महंगाई है, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। चीनी तेल का तो पूछो ही नहीं, दाम 496 का पाउच 1 किलो का है। फल भी बहुत महंगा है, तो फल तो खा ही नहीं रहे। कोरोना की 5वीं लहर दम तोड़ गई। 24 घंटे के दौरान कोई भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। मजीद 123 मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 0.49% रिकॉर्ड।